दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है मावली सागा और खंडर का शैतान। मावली सागा की एक्शन एडवेंचर कॉमिक्स होती है। इसका कवर पेज मिस है, लेकिन पढ़ते हैं इसको। कॉमिक्स पूरी है। कोसिमा के भीड़ों की सर्द हवाओं में लिपटी यह रात एक ऐसी रात थी जो अतीत की किताब में उन वर्गों पृष्ठों की याद ताजा करने जा रही थी जब 98 मावली सागा ने उत्तर दिशा में खड़े पहाड़ों पर क्रिस्टलों से उनके इस्पाती किले में एक भयानक जंग लड़ी थी और उसने क्रिस्टलों का सर्वनाश करते हुए उनके इस्पाती किले को खंडर बना दिया था। उत्तरी पहाड़ों पर बना क्रिस्टलों का किला आज भी खड़ा है और आसपास के इलाके के लोगों की धारणा थी कि इस किले में अमावस्या की रात को मावली सागा के हाथों मारे गए सभी क्रिस्टलों की आत्मा एकत्रित होकर मावली सागा से अपने सर्वनाश का प्रतिशोध लेने की योजना बनाती है। क्रिस्टल 98 मावली शाखा के समय के वह खूंखार इंसान थे जिनसे दरिंदे भी बह खाते थे। उनके अत्याचारों के किस्से दुनिया के हर भाग में सुने जाते थे। उनका मुख्य पेशा लूटमार था। लेकिन सदियों बाद आज फिर उस किले के विशाल अहाते में कुछ साए हरकत करते नजर आ रहे थे। लेकिन यह कहना मुश्किल था कि यह साए मावली शाखा के हाथों मारे गए क्रिस्टलों की आत्माएं थी या हकीकत में नए क्रिस्टलों पैदा हो गए थे। यह भी संभव था कि इन सब का संबंध क्रिस्टलों से बिल्कुल ही न हो, लेकिन यह निश्चित था कि उनकी हकीकत जल्दी सामने आ जाने वाली थी। स्वामी के आने का वक्त हो गया। हमारी तैयारी एकदम पूरी है। हाँ, पिंजरा टारगेट पर पहुंचा दिया गया है। यह ऑपरेशन कामयाब हो गया तो हम सब मालामाल हो जाएंगे। सुबह होते मालूम हो जाएगा कि यह ऑपरेशन कितना कामयाब है। तभी उन सायों ने वातावरण में एक ऐसी जानी पहचानी आवाज सुनी जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी, लेकिन यह आवाज अभी धीमी थी। गड़ गड़ गड़, पिक पिक। हमारा स्वामी वक्त का पक्का पाबंद है। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर हमारा स्वामी आधा मिनट भी लेट नहीं होता। ट्रांसमीटर सिग्नल दे रहा है। उन्हें जो आवाज सुनाई दे रही थी वह हेलीकॉप्टर की आवाज थी जो किले के बहुत नजदीक आ चुका था। हेलो हेलो, ऑपरेटर डेविल बोल रहा हूँ। गुप्त संख्या 151, काली रात, सफेद बादल, ओधड़, ओवर। गुप्त संख्या 0151, काले बादल, सफेद रात, जवाब दो, क्या हम सही है? उस साय ने ट्रांसमीटर का स्विच ऑन किया और पहले से निर्धारित कुछ संख्याओं तथा वाक्यों के द्वारा परिचय का आदान प्रदान होने लगा। जवाब ऑपरेटर डेविल देगा। ओके, अब पोजीशन बताओ। पोजीशन क्लियर है। 2 मील के चप्पे चप्पे पर काली भेड़ों की निगाहें जमी है। अब तक किसी की ओर से कोई संदिग्ध संकेत नहीं मिला। ठीक है, अब लाइट सिग्नल दो। ट्रांसमीटर धारी साई ने अपने तीनों साथियों को इशारा किया तो वह वहां से तुरंत हट गए। फिर ट्रांसमीटर धारी ने एक शक्तिशाली टॉर्च 7 बार ऑन ऑफ करके 8वीं बार ऑन की और रोशनी का दायरा बनाया। ओके, अब सर्च लाइटें बंद कर दो। जो आज्ञा स्वामी। बिल्कुल वैसा ही लाइट सिग्नल उस समय किले के ऊपर मंडरा रहे हेलीकॉप्टर ने दिया। फिर किले के अहाते के चारों कोनों में चा, चारों सर्च लाइटें ऑन हो गई। चौथी सर्च लाइट ट्रांसमीटर धारी ने ऑन की थी। बाकी 3 सर्च लाइटों पर उसके वह तीनों साथी थे जो ट्रांसमीटर धारी साई का इशारा पाकर उसके पास से हट गए थे। जैसे हेलीकॉप्टर ने धरातल को स्पर्श किया, चारों सर्च लाइटें एक साथ ऑफ हो गई और चारों साए हेलीकॉप्टर की ओर झपट पड़े। और फिर एक लंबा देवकाय इंसान हेलीकॉप्टर के दरवाजे पर लटकी लटकी सीढ़ियों पर प्रकट हुआ। जिस क्षण विशालकाय जिस्म के स्वामी उस रहस्यमय इंसान ने जमीन पर पैर रखे, चारों साए उसके सामने अटेंशन की मुद्रा में स्वचलित गनों से लैस खड़े नजर आए। तैयारी पूरी है स्वामी। शाबाश, अब हमें टारगेट पर ले चलो। यहाँ जबकि इन लोगों के अतिरिक्त अतिरिक्त कोई भी भारी आदमी नहीं था और न ही इस ओर किसी अजनबी के आने का अंदेशा था, फिर भी सिर्फ यह 4 शाही ही उस रहस्यमय स्वामी के अंगरक्षक नहीं थे, बल्कि दर्जनों अन्य काली भेड़े रक्षक गनमैन उस पर नजरें जमाए हुए थे। चारों शाही अपने रहस्यमय स्वामी को किले से बाहर निकाल लाए, फिर सीढ़ियों वाले ढलान पर उतरने लगे और फिर उन सीढ़ियों को तय करके वह एक विशालकाय समतल में चट्टान पर पहुंचे।
यह चट्टान पत्थर के ढलान की समाप्ति पर थी। इसके बाद पहाड़ बिल्कुल 90 के डिग्री पर धरातल तक बिल्कुल सीधा खड़ा था। इस चट्टान पर पहले से ही दर्जन भर सशस्त्र गार्ड और 4 अधेड़ अवस्था के आदमी मौजूद थे। चट्टान के आखिरी सिरे पर एक पिंजरा रखा था, जिसमें एक दत्ते जैसी मानव आकृति लेटी हुई थी। डेविल कैसा डॉक्टर एक्स4? बहुत अच्छी हालत में है स्वामी। ठीक है डॉक्टर एक्स4, ऑपरेटर डेविल शुरू करो। मैं डेविल को रोशनी से नहला दो। डॉक्टर 90, तुम सिरिंज तैयार करो और डॉक्टर 5, दो तुम सिरिंज पाइप के कुल्ले पर फिट कर दो। ओके डॉक्टर एक्स4। डॉक्टर 5 ने दो ने स्टील का एक पाइप जो उसमें आगे से नुकीला था दत्ते के कुल्ले में घोंप दिया। दत्ता बेहरकत पड़ा था, शायद सुरक्षा के ख्याल से उसे जानबूझकर इस हालत में रखा गया था। .5 तक तुम इसे पंप करवाओ। ओके। इस प्रकार दत्ते के कुल्ले में 5-5 मिनट के अंतर पर 3 इंजेक्शन इंजेक्ट किए गए। प्रत्येक इंजेक्शन के रसायन की मात्रा 500 मिलीलीटर थी, अर्थात अब उस दत्ते के जिस्म में 1500 मिलीमीटर की मात्रा में 3 रसायन पहुंच चुके थे। और अब सिरिंज पाइप निकालकर वह सब दत्ते को दिए गए इंजेक्शनी पर परिणाम देखने के लिए अपनी कलाई घड़ियों में टाइम देख रहे थे। और जैसे 7 मिनट बीते, सबसे पहले दत्ते के पेट से निकली सूंड जैसी भुजाओं में हरकत हुई। नंबर 10-5-1, तैयार हो। मैं तैयार हूं स्वामी। अगले 1 मिनट में दत्ता उछलकर खड़ा हो गया और अपने सामने खड़े इंसानों को देखते ही भीषणकाय रूप से दौड़ उठा। साथ ही पिंजरे के बाहर खड़े इंसानों की ओर उसके पेट से निकली भुजाएं लपकी, लेकिन वह सब उन भुजाओं की सीमा से बाहर थे। वाह डेविल वाह! स्वामी, ऑपरेटर डेविल 100% सफल रहा। लेकिन जैसे ही दत्ते को एहसास हुआ कि उस सामने खड़े इंसान उसकी सूंड जैसे बाहों की सीमा से बाहर है, तो उसने अपने कंधों से जुड़े हाथों को पिंजरे की मोटी सलाखों पर रखा और स्वामी पिंजरा गिराने का आदेश दीजिए वरना। ओह! नंबर 10-5, एक लीवर दबा दो फौरन। और अगर लीवर दबने में 1 क्षण की देरी और हो जाती तो दत्ते का पैर पिंजरे से बाहर धरातल पर टिक चुका होता। फिर वह खुद को पिंजरे के साथ गिरने से बचा लेता। और अगर ऐसा हो जाता तो इसका यह खौफनाक आविष्कार डेविल उन सबको एक साथ अपनी हाथी की सूंड जैसी भुजाओं में जकड़ लेता। ची ची गुड़ गुड़ गुड़। शाबाश नंबर 10-5-1। और अब वह फौलादी पिंजरा तेज से हजारों फुट का वह फासला तय कर रहा था। और अब वह फौलादी पिंजरा और पिंजरे में मौजूद डेविल अपने शिकारों को अपनी आंखों से ओझल हो गया देख बुरी तरह दौड़ता हुआ चट्टान और धरातल के बीच में हजारों फुट के फासले को तेजी से तय करता जा रहा था। चियों धड़ाम। इतनी ऊंचाई से गिरकर चट्टान भी चकनाचूर हो जाती, लेकिन डेविल के इस्पाती जिस्म पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। जमीन पर गिरते पिंजरा टूटकर बिखर गया था और डेविल उछलकर खड़ा हो गया। क्रोध भरी एक भीषण चिंगाड़ उसकी अलग से निकली और उसने दूर तक फैले जंगल के अंधकार में देखा। और अब सिवाय सामने नजर आ रहे जंगल में घुसने के अन्य कोई रास्ता नहीं था जिसे डेविल अपने लिए चुनता। यूं भी शायद डेविल शायद यह बात समझता था कि उसे शिकार जंगल में ही मिल सकता है। गुर्र। पास एक भूखा शेर था जिसने डेविल के भीषण गर्जन का जवाब दिया। डेविल ने भी तुरंत एक गर्जन किया जो उसकी ओर से शेर की दाढ़ का जवाब था, लेकिन खुश था कि उसे शिकार की तलाश में अधिक नहीं भटकना पड़ा। जबकि शेर परेशान था क्योंकि ऐसी आवाज वह पहली बार सुन रहा था। शेर भला यह सहन कहाँ करता कि उसके क्षेत्र में कोई अजनबी घुस आए। फलस्वरूप चंद छलांगों में ही शेर डेविल के सामने पहुंच गया। मियाऊ। शेर ने डेविल पर छलांग लगाई और डेविल ने हाथी की सूंड जैसी अपनी एक भुजा ऊपर उठा दी। और अब डेविल की भुजाओं से मुक्ति पाना शेर के लिए संभव नहीं था, जबकि शिकार को पाकर डेविल खुश था। और अब डेविल अपने शिकंजे में फंसे शिकार को
बड़े इत्मीनान से चीर फाड़ करके उसे अपने अंदर में उतार रहा था, उदर में उतार रहा था। लेकिन शेर का समूचा जिस्म उदर में उतार लेने के बावजूद उसकी भूख अभी बाकी थी। लेकिन अब उसका क्रोध और उत्तेजना समाप्त हो गई और वह इत्मीनान से अपने भोजन की तलाश में भटक सकता था। अगले 2 दिन तक जंगल के प्राणियों में आतंक फैलाता, पेड़ों पर वन मानुष की तरह झूलता। डेविल अब कोशिमा के बियर्डों की सीमा में प्रविष्ट हो चुका था। बियर्ड के शक्तिशाली जानवर सहज ही उसका भोजन बन जाते। फिर उसने कोसी नदी पार की और इस बीच क्रिस्टलों के किले में बैठे लोग उस पर बराबर नजर रखे हुए थे। स्वामी डेविल महाबली शाखा के प्रदेश में प्रविष्ट हो चुका है। ठीक है, उस पर नजर रखो। स्क्रीन पर डेविल को देखने का कारण वह यह यंत्र था जो डेविल की जंग में ऑपरेशन करके फिट किया गया था। और अब डेविल कोशिमा के भीड़ों के रक्षकों की निगाहों में भी आ चुका था और जो आंखें उसे देख रही थी यह आश्चर्य से फैल गई थी। ओह, यह क्या शैतान! शैतान, हमला करो, वह हमारे गांव की ओर आ रहा है। और फिर डेविल पर तीरों की वर्षा होने लगी, लेकिन डेविल के इस्पात जैसे कठोर जिस्म से टकराकर तीरों की फौलादी नोक मुड़ जाती थी। टन टन। अचानक एक हमलावर डेविल की निगाहों में आ गया। ची ची। और डेविल का यह पहला शिकार था जो जानवर नहीं एक इंसान था। आह! भागो, वह हम सबको भी खा जाएगा। शिगरी, सूचना भेजो, भीड़ में पिशाच आ गया है। हाँ हाँ, वह जोकू को खा रहा है। डम डम। महाबली शाखा भीड़ में शैतान, मदद करो देवता पुत्र। डम डम, मदद करो। क्रिस्टलों के किले में स्वामी जंगली अब नकारे बजा रहे हैं। डेविल अब तक 4 जंगलियों को खा चुका है। हा हा हा। ऑपरेटर, डेविल कामयाबी के रास्ते पर जब बढ़ रहा है और वह जंगली नगाड़े बजाकर अपने देवता पुत्र महाबली शाखा को बुला रहे हैं, जो डेविल का असली और आखिरी शिकार होगा। जिस क्षण डेविल शाखा को फाड़कर खा रहा होगा, हमारा ऑपरेशन डेविल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद शुरू होगा ऑपरेशन क्रिस्टल लैंड। हा हा हा। ऑपरेशन क्रिस्टल लैंड अर्थात सदियों पहले समाप्त हो चुके क्रिस्टलों का उदय। महाबली शाखा के मरते ही इस खंड किले का नव निर्माण होगा और कोशिमा की भीड़ों पर क्रिस्टलों का राज होगा। ऑपरेशन क्रिस्टल लैंड। और उधर हवाओं पर सवार नगाड़ों की आवाज नाग गुफा तक पहुंची। देवता पुत्र, मदद करो। भीड़ में शैतान, मदद करो। वो शैतान, यह क्या हो सकता है? चलो चेतक। इस बीच डेविल डेकोडा गांव में पहुंच चुका था और ये मेरा बच्चा, बचाओ, धड़ाम, बचाओ, भागो भागो। सरदार ने डेविल के जिस्म पर अस्त्रों शस्त्रों को खून धोते देखा तो हार कर वह चीख उठा। भागो, अपनी जान बचाओ। तभी वो लगता मुसीबत भारी भरकम है, वरना डेकोटा गांव के मौत से जूझने वाले यह नौजवान मुसीबत का मुकाबला कर रहे होते। देवता पुत्र, मैं बचाओ। आह, महाबली शाखा आ पहुंचा। नाग पुत्र आ गया। आतंकित लोगों की इन करुण फरियादों ने महाबली शाखा के फौलादी सीने को छलनी कर दिया। उसकी रगों में बहता लहू एक आग ज्वालामुखी के लावा की तरह उबलने लगा और अगले क्षण उसके कंठ से एक भीषण गर्जन फूट पड़ी, जिससे जंगल थर्रा उठा। गुर्र को ओ। और भीषण गर्जन करते हुए भी ही उसने अपने तूफानी घोड़े चेतक को इशारा किया तो उसका वह तूफानी घोड़ा तूफानी फर्राटा लगाता हुआ गांव की लगभग 10 फीट ऊंची बड़ छलांग गया। ओह, यह कैसी मुसीबत है और यह आग कहां से गई है? ओह! मावली शाखा ने डेविल के शिकंजे में फंसे प्राणियों को बचाने के लिए चेतक को आगे बढ़ने का इशारा किया और फिर धम था धुम। डेविल को मामूली सा विचलित हुआ देख मावली शाखा ने अत्यंत फुर्ती का प्रदर्शन किया। चुस्ती फुर्ती का ऐसा शानदार प्रदर्शन मावली शाखा के अतिरिक्त और कौन कर सकता भला?
धप। चिया, नहीं बचाओ, महाबली बचाओ। ओह, इस बेजुबान को भी क्यों मरने दिया जाए, जबकि मैं इसे बचा सकता हूँ। और जब डेविल को एहसास हुआ कि उसके शिकार ने उसके शिकंजे में फंसे दो शिकारों को छीन लिया है, तो उसने अपने शिकंजे में फंसे तीसरे प्राणी को फेंक मारा, ताकि उसका यह फुर्तीला दुश्मन उसके नीचे आ जाए। लेकिन जाओ, भाग जाओ, और तुम दोनों भी समझ गए, यहाँ खतरा है। चियाओ। लेकिन तुम, ओह नहीं, भला उसे क्या खतरा हो सकता है, वह तो देवता पुत्र है। ओह, यह क्या धोखे से मिला। खैर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह, देवता पुत्र खतरे में है। मान गया कि तुम अपनी इन बेशुमार ताकत रखने वाली भुजाओं से इस शांत जंगल में शांति फैला सकते हो, खूब मनमानी कर सकते हो, लेकिन मेरे रहते ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि मेरे पास तुम जैसों से निपटने के लिए के बेशुमार तरीके हैं। बहुत फुर्तीले हो, यह भी मान गया। तड़ाक, तड़ाक। ठोक, चिया, ठोक, ठोक, ठोक। और अपने दुश्मन के घातक हमलों की चोटों से पीड़ित ग्रस्त और भयानक डेविल भला वह अवसर कहाँ चूकने वाला था। हफ, चिया। डेविल को इस बार अपने शिकार को ठीक ढंग से जकड़ने का भरपूर अवसर मिल गया था। फलस्वरूप महाबली शाखा की दोनों टांगों के बीच का फासला बढ़ने लगा। लेकिन भाग्य भी महाबली शाखा के का साथ देना चाहता था। अर्थात महाबली शाखा के पास एक अवसर और था। हाथ से छूटकर गिरा लोहे की सलाख को महाबली शाखा की उंगलियां छू तो नहीं पा रही थी, पर अभी मामूली सी कसर बाकी थी। और इस मामूली सी कसर को पूरी करने के लिए शाखा ने अपने कंठ से भीषण गर्जन किया, या धड़ा। और डेविल की इस पहली चीख को इस भीषण युद्ध का परिणाम माना जा सकता था। गौ। लेकिन भयंकर पीड़ा को झेलते हुए भी डेविल दुश्मन के उस घातक हमले का जवाब देना न भूला। उसने समूची शक्ति से महाबली शाखा को फेंका। लेकिन फिर उसे महाबली शाखा ही कौन कहे, जो ऐसे नाजुक वक्त पर आश्चर्यजनक कर्तव्य न दिखा सके। महाबली शाखा को इस बात की अत्यधिक हैरानी थी कि लोहे की सलाख ने डेविल की खोपड़ी में आर पार छेद कर दिया है, फिर भी वह जीवित ही नहीं, बल्कि पूरी तरह सक्रिय है। ठॉक। और इससे पहले कि बौखलाए हुए डेविल लचीले मगर शक्तिशाली हाथ शाखा के जिस्म को छू पाते, शाखा जितनी तेजी से हमला करने के लिए आया था, उतनी तेजी से हमला करके लौटा। दूसरे क्षण वह जमीन पर वापस आया और अपनी ओर से उसने डेविल पर एक निर्णायक लक्ष्य साधा। गुर्र। और अब मैं तेरा बुराना सहन नहीं कर पा रहा हूं, जो 100% निर्णायक ही साबित हुआ। ओ गुर्र। आखिर एक हिंसक जानवर ही तो थे तुम, और जानवर कभी मनुष्य से जीत नहीं पाए। लेकिन जंगल में हो रहे इस भीषण युद्ध का सीधा प्रसारण अपने कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर देख रहे थे क्रिस्टली। ऑपरेटर की ऑपरेटरों की मानो अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका वह डेविल मर चुका है, जिस पर उनके पूरे ऑपरेशन की सफलता निर्भर थी। नहीं, सुना था कि वह बेहद चालाक शक्तिशाली, लेकिन वह इतना चालाक और इतना शक्तिशाली होगा, इसकी तो कल्पना ही नहीं की गई थी। अब स्वामी को कौन सूचना देगा? तुम? मैं नहीं। नंबर 251, तुम इस कंट्रोल रूम के इंचार्ज हो। यह काम तुम्हारा है, और इसे तुम ही करोगे। और मेरा ख्याल है तुम पहले ही देर कर चुके हो। अब और देर करोगे तो शायद स्वामी तुम्हारे लिए कोई भयानक सजा चुन ले। ओह, मैं। और फिर एसएमएस स्वामी से संपर्क स्थापित किया गया। स्वामी स्वामी ने समाचार सुना, लेकिन आशा के एकदम विपरीत।
वह कह का लगाने उठा, हा हा हा, यानी सचमुच वह इतना शक्तिशाली जितना सुना था उसके बारे में। इसलिए अब हमें विश्वास हो गया कि उसने सदियों पहले दुनिया के सबसे ताकतवर कहे जाने वाले महान क्रिस्टलों के वंश का सर्वनाश किया होगा, सिवाय मेरे पिता को छोड़कर, जो उस सर्वनाश के समय अपनी मां के पेट में था। लेकिन कह का लगाने के बाद रहस्यमय स्वामी सोच में डूब गया। अपने वंश का सर्वनाश करने वाले इस ढोंगी इंसान तक न पहुंच सका, जो अपने आप को अमर कहता है। सारी दुनिया कहते कि यह ढोंगी जिसका नाम महाबली शाखा है, उसकी आयु हजारों वर्ष है। वह हजारों वर्ष पहले जैसा था वैसा ही अब है। मूर्ख अंधविश्वासी मान सकते हैं, इस बात को मैं नहीं मानता। मेरा दावा है कि यह बाकी सब इंसानों की तरह ही एक साधारण इंसान है, और पिछले हजारों वर्षों में यह कम से कम 100 बार मर चुका होगा। यह जब भी मरता है कोई दूसरा इसका फेस मास्क मुखौटे पहनकर इसका स्थान ले लेता है। और मैं पहला वह इंसान हूं जो इस डोंगी का फेस मास्क अपने हाथों से उतारूंगा। मैं क्रिस्टल वंश का वह क्रिस्टल हूं जो अपने वंश का सर्वनाश का प्रतिशोध लूंगा और अपने महान क्रिस्टल वंश के खोए सम्मान को वापस हासिल करूंगा। मैं क्रिस्टल वंश की पुनः स्थापना करूंगा, और भविष्य में मेरे द्वारा जो क्रिस्टल धरती पर आएंगे उनकी आंखें अपने उस विशाल साम्राज्य में खुलेंगी जिसमें सूरज कभी अस्त न होगा। ऑपरेटर परेशान हो उठा था। 88 लगाने के बाद उसका स्वामी खामोश क्यों हो गया, और अगर उसे स्वामी का चेहरा भी दिख रहा होता तो वह और अधिक परेशान हो जाता, क्योंकि तब उसे अपने स्वामी के चेहरे पर तरह तरह के भाव बनते बिगड़ते नजर आते। मेरे लिए क्या हुक्म है स्वामी? हाँ, तुम प्रतीक्षा करो। शुक्र है बुलाटली। जो हुक्म स्वामी। आश्चर्य है, स्वामी ने डेविल की मौत पर ठास लगाया, जबकि डेविल की मौत उसकी पराजय है। इसका मतलब हुआ अब जवाबी कार्रवाई होगी, अर्थात डेविल की मौत का प्रतिशोध लिया जाएगा। तो दोस्तों, कॉमिक्स में यहीं पे पार्ट 1 कर रहा हूँ इसका, और इसका जो पार्ट 2 होगा वो आपको कल मिलेगा। हाँ, तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। महाबली शाखा और खंडर के शैतान पार्ट 2, जो आपको कल ठीक 2 बजे मिल जाएगा। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।